हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज ना हम लोग आए हैं मेट्रो। ये पिंपले सौदागर में नया स्टोर ओपन हुआ है। एक्चुअली हमें ना घर के लिए अभी कुछ चीजें लेनी ही हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी अभी यूके जाने की पैकिंग एकदम ऑन द रोक्स है, और इसीलिए तो सोचा कि हमें ना एक्चुअली सूटकेस लेना था एक, तो कि यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या कलेक्शन है। सौरभ एक्चुअली बैंगलोर में थे ना, तो उनको लगा कि शायद वैसा ही कुछ है, एक बार देख के आते हैं। मुझे तो स्टोर काफी अच्छा लगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और ये बेसिकली मतलब काफी बल्क में भी सामान है, क्योंकि सौरभ बता रहे थे कि जैसे जो यहाँ पे था उनका बेंगलोर में था, वहां पे तो बेसिकली होलसेल वाला स्टोर था, लेकिन यहाँ पे ऐसे रिटेल में भी हम सामान बाय कर सकते हैं। और मुझे स्टोर काफी बड़ा लगा, काफी सारी चीजें थी। तो यहाँ से वैसे ग्रोसरी वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल है, और सब्जियां वगैरह भी, सब्जियां तो खैर बिल्कुल बेकार थी यहाँ की, लेकिन ऐसे नमकीन वगैरह सब कुछ था। तो जो हमें जरूरत थी हमने एक दो चीजें ऐसे ले ली हैं। बाकी जाने के लिए नहीं, घर में खाने के लिए लिए, जाने के लिए तो अलग से मतलब शॉपिंग होगा ग्रोसरी का, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या लेके जाऊंगी अपने साथ चीजें। तो यहाँ पे हम लोग, ज्यादा टाइम तो नहीं था हमारे पास, लेकिन घूमने के लिए बहुत कुछ था ये वाले स्टोर में, तो उसमें हमने ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। तो बस यहाँ का फ्रीजर सेक्शन भी मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा था। जैसे मतलब होता है ना एस्डा वगैरह में बाहर भी, वैसे ही यहाँ पे जो सेक्शन था काफी बड़ा था। पार्टी फूड के लिए जैसे बल्क में फ्रेंच फ्राइज हो गए या फिर पनीर के पैकेट हो गए बड़े बड़े, तो सब बल्क में सामान था पार्टी फूड वगैरह के लिए। अगर आप लोग मुझे आसपास से फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपके घर पे पार्टी वगैरह, तो आप एक बार स्टोर आके मतलब घूम जाना है वाला, तो आपको मतलब ऐसे पार्टी फूड वगैरह के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ से बल्क में सामान उठाने के लिए। सो नीचे हमें ज्यादा कुछ लेना नहीं था, तो हम लोग सीधा फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। तो फर्स्ट फ्लोर पे ही चीजें थी, लाइक सूट केसेस वगैरह वहीं पे थे, तो वहां पे हम लोगों ने देखा, और वहीं पे मुझे एक बहुत बड़ा बर्तन वाला सेक्शन दिखाई दे गया। वैसे मैंने आपको दिखाई थी अपनी बर्तन वाली शॉपिंग, जो मैंने लोकल शॉप से ली थी, जो कुकर और कढ़ाई वगैरह लिया था, लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें रह गई हैं। जैसे अपने वो कड़छी वगैरह रह गई है, ऐसे सर्विंग स्पून वगैरह रह गए हैं, वो सब चीजें हैं। तो वो मेरा टारगेट नहीं था लेने का, लेकिन यहाँ पे आई तो यहाँ पे मुझे सब चीजें दिखाई दे गई। फिर सौरभ बोलने लगे जहां से जो मिल रहा है तो तुम ले लो, और क्वालिटी भी मतलब अच्छी थी। तो यहाँ पे देखिए पूरा क्रोकरी का सेट है, और दिवाली टाइम है ना, तो इसीलिए कलेक्शन और भर भर के आया हुआ है। यहाँ पे पूरा एल्युमिनियम वाला कलेक्शन भी है, स्टील वाला भी है, लेकिन मुझे स्टील वगैरह का ज्यादा कुछ लेना नहीं है, क्योंकि मेरा तो सब चीजें ऑलमोस्ट डन है। और यहाँ पे कुछ ऐसा ये वाला सेक्शन है, तो बस यहाँ से मैंने जो कुछ मेरे को लेना था बर्तन का, स्पून्स वगैरह वाला, वो मैंने लिया। और यहाँ पे मैं कुछ ये वाली प्लेट्स देख रही थी, ऑलरेडी मेरे पास हैं घर पे, जो मैं लेके जाऊंगी। और यहाँ पे पूरा ये डेकोरेशन वाला सामान रखा हुआ है, बुद्धा वगैरह ये सब, तो डेकोरेशन की काफी सारी चीजें थी, तो आके आप एक बार देख सकते हैं। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो यूजुअली मेरा कोशिश रहता है कि मैं वीकडेज में जाऊं, क्योंकि वीकेंड में ना बहुत ज्यादा रश रहता है, वो चीजें फिर ढंग से देखने के लिए भी नहीं मिलती हैं। तो ये पूरा शोपीस वाला सेक्शन था, ये पूरा मतलब कुकर वगैरह ये सब यहाँ पे रखे हुए थे, हर ब्रांड के थे। लेकिन मुझे ना मतलब हॉकिंस का ही कुकर अच्छा लगता है, तो मैंने अभी हॉकिंस का ही लिया है अपने लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वही है, और सालों से ही मम्मियाँ वगैरह सब कुछ यूज करते ही आ रही हैं, तो वो लोग भी यही बोलती हैं कि मतलब हॉकिंस का ही लो और वही लेके भी आना। तो ऐसे तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोल के भेजा था जब मैं लेने के लिए गई थी कि हॉकिंस वाला ही कुकर लेना। तो ये फ्राई पैन था बर्गनर का, जो ट्रिप लारी का था, तो मैं प्राइस मैच कर रही थी। और एयर फ्रायर आजकल डिफरेंट ब्रांड के आ गए हैं, पहले तो सिर्फ फिलिप्स का ही आता था, और अभी तो बहुत सारे ब्रांड्स के हैं। तो यहाँ पे कैसरोल रखा था, ये मुझे चाहिए भी था, ये वाला जो कैसरोल है, इसमें डिफरेंट साइजेस थे, बड़े से लेके छोटे तक जो भी साइज चाहिए, और टिफिन बॉक्सेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मतलब अवेलेबल है। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं अन्वित के स्कूल, टीसी अप्लाई करेंगे, वहाँ की जो भी कंडीशन है वो पूछते हैं। अभी अन्वित का 3rd सेशन शुरू है,
और अभी जो फीस है वो हम ऑलरेडी सब कुछ पे कर चुके हैं, तो अभी उनके क्या नॉर्म्स रहते हैं, क्या है, वो सब देखना पड़ेगा। और बहुत ही भारी मन से मतलब ये स्टेप लेना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, हमारी जो मजबूरी है वो ही इतनी बड़ी है। अभी सब जाएंगे न्यू कंट्री में, सब कुछ वापस प्रोसेस करना पड़ेगा। अनवित का नर्सरी वगैरह, स्कूल, अब तो स्कूल जाएगा। अनवित नर्सरी तो जब छोटा था तब जाया करता था, तो स्कूल वगैरह सब कुछ सर्च करना पड़ेगा। अभी तो बेसिकली दिल्ली बहुत ही ज्यादा दूर है, तो अभी जाते हैं अनवित के स्कूल में। और जैसी भी जो भी सिचुएशन रहेगी, जो भी बात रहेगी, तो मैं आपको अपडेट करती हूँ कि स्कूल वालों ने क्या बोला है। तो आज फर्स्ट टाइम हम लोग स्कूल में जाके शेयर करने वाले हैं, तो मैम के रिएक्शन देखते हैं कि मैम क्या बोलती हैं। तो कल हम लोग गए थे मेट्रो, तो हमने सोचा कि होलसेल का एक्चुअली स्टोर है मेट्रो ना, तो तुम बोल रहे थे कुछ खास है नहीं। हाँ, एक्चुअली पहले सर ने बोला था कि जो मेट्रो है ना, इसमें कार्ड बनवाना पड़ता है और उसके बिना शायद एंट्री नहीं मिलती, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो मेट्रो है, मेट्रो जो है वो जर्मनी का ब्रांड है। अच्छा। जो बेंगलुरु में जो मेट्रो है उसमें कार्ड बनाना पड़ता है, होलसेल है बेसिकली। जो रिटेल शॉप है उन्हीं के लिए है वो बेसिकली। अच्छा। ठीक है, पर ये जब लास्ट ईयर या 2 ईयर्स अगो रिलायंस ने मेट्रो ब्रांड परचेज कर लिया है, मेट्रो ब्रांड इंडिया ऑपरेशन परचेज कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए अब रिलायंस है, तो सबके लिए खोल दिया है वो। हाँ। तो हम लोग गए, तो वहाँ पे बस हमें ऐप इंस्टॉल करना था, उसके थ्रू हम लोगों ने कुछ चीजें ऐप इंस्टॉल करके हमने क्या किया, कुछ तो किया ही नहीं। ऐप इंस्टॉल करके फालतू में मुझे नहीं पता ना, पेमेंट तुमने किया तो मुझे आइडिया था, मैं तो कृषा को संभाल रही थी ना, तो मुझे आइडिया नहीं कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद क्या हुआ। और एक्चुअली हम लोगों को सूटकेसेस देखने थे, एक ही सूटकेस लेना है, बाकी हमने पैकिंग का और कैसे डिसाइड किया, मैं आपको घर चल के बताने वाली हूँ। तो क्या सब चीजें चल रही हैं, आई होप कि आपको मतलब उससे हेल्प मिल जाए। तो ये है, और क्या सूटकेस देखने के लिए गए थे, तो वही हमें ऑनलाइन भी मतलब सेम सूटकेस कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि अभी अमेज़न पे सेल है ही, तो वो कार्ड पे 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो सोचा कि वो तो वहां से ले लेंगे, लेकिन मैंने कुछ चीजें वहां से ली हैं, तो अभी घर जाके ना आपको दिखाती हूँ और फिर मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। बाकी मेट्रो मुझे तो काफी मतलब बड़ा स्टोर लगा, बहुत बड़ा स्टोर है और चीजें बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे तुम बोल रहे थे ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बल्क में जो परचेज करते हैं वैसे वाली है चीजें वहाँ पे। थोड़ी है, लेकिन तो हमको मुझे तो बल्क में लगा। और बिग बाजार था वहाँ पे, आना वाला बंद हो गया। अच्छा। तो चलिए अनवित के स्कूल जाते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इधर देख के बोलो। क्या किया स्कूल में? क्या देखा? फ्लावर डे है कल फ्लावर डे है। किसको देना है फ्लावर? किसने बोला तुझे फ्लावर डे? नहीं यूनिफॉर्म नहीं पहना, कल फ्राइडे है, फ्लावर डे नहीं है, कल फ्राइडे है। कल अनवित के लंच बॉक्स में पोहा रख दूंगी मैं, ठीक है? नहीं। क्यों? पैनकेक। हाँ अच्छा, बैठो आंटी खोलो। फाइनली कृषा यहाँ पे देखो रुक गई है, यहाँ पे उसको ऊपर नहीं जाना है। और हम लोगों ने बात कर ली है टीसी के लिए, तो मैम थी तो थोड़ा सैड हुई, लेकिन वही बोल रही थी कि अभी जाना है, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने वही बोला है कि मतलब 1 हफ्ते बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दे दिया, तो उन्होंने 1 वीक बाद बोला है कॉन्टैक्ट करने के लिए। 1 वीक तक वो मतलब रेडी करा देंगी। तो कुछ ऐसा था, तो अभी मैं कृषा को थोड़ा देर यहाँ पे प्ले कराती हूँ और वीडियोज़ में ये सब मेमोरीज रहेंगी पार्क वाली। तो सोसाइटी की भी जो भी थोड़ी बहुत यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाएंगी। ये है, तो चलिए फिर मैं ऊपर चलती हूँ और मेट्रो से क्या लिया था, कुछ चीज़ें जो भी 1-2 हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी हो गया है नेक्स्ट डे, कल कुछ भी शूट नहीं कर पाई और आज वापस मुझे थोड़ा पैकिंग करना था, तो सोचा कि चलो आपको मेट्रो की जो मैंने चीजें ली हैं कुछ वो दिखा देती हूँ। बाकी मैं ऑलरेडी मतलब पैक भी कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, हम लोग ना बिजनेस क्लास से ट्रैवल करेंगे और इट वुड बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हम लोग ना अभी 8 सूटकेसेस लेके जा सकते हैं, चेक इन करा सकते हैं। 4 हम कराएंगे, ये अपने साथ लेके जाएंगे, केबिन बैग्स होंगे, और बाकी हम लोग अदर लैपटॉप बैग वगैरह भी लेके जा सकते हैं। तो हमें लगेज काफी अच्छा मिला है,
तो अभी 8 बैग हमारे पास बड़े, मतलब एक तो मेरी मम्मी ने शादी में दिए थे बड़े बड़े सूटकेसेस, तो वो हमारे पास, मेरे पास 3 या 4 वो हैं। एक मैंने आपको बताया सौरभ ने ऑर्डर किया, लेकिन वहां पे भी फिर सूटकेस रखने का जगह भी होना चाहिए ना, तो कितने मतलब हम सूटकेस कैरी करेंगे। तो हमने सोचा कि हम ना ये कार्टन बना लेते हैं, और कार्टन इजी रहेगा तो क्या होगा ना कि इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये एक कार्टन मेरा ऑलरेडी पैक हो चुका है। एक तो भाई कृषा ने इतना परेशान किया हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ भी काम करने नहीं देती ना। बच्चे के साथ पैकिंग इतना मुश्किल है, सोती ये है नहीं कि ये सोए और मैं अपना काम कर लूं। आपने वीडियो में भी देखा होगा, परमानेंट ऐसे शोर मचाती है, तो बहुत मुश्किल होता है। ये एक्चुअली टोटल मदर की ना एक्चुअल लाइफ है। वॉइस ओवर करो तो कुछ पता नहीं चलता, बट अगर आप कृषा मतलब बाहर भेज दोगे बहुत ज्यादा। अब आप समझ सकते हो कि मतलब कितना मुश्किल है मेरे लिए, मतलब काम करना। कर भी रही हूँ, इसीलिए मैंने पहले से काम करना शुरू भी कर दिया, ताकि ना मतलब मुझे इजी रहे। वरना इसके साथ ना अन्वित तो स्कूल चले जाता है और वैसे भी वो परेशान नहीं करता, लेकिन ये इतना परेशान करती है। अभी बाहर बैठी हुई थी, मैं तुरंत आई। मैंने कहा अपने आधी वीडियो तो मेरी इसलिए शूट नहीं हो पा रही है क्योंकि वो कंसंट्रेशन ही नहीं लगता, और जब लगता है कि पैकिंग कर लो तो ये लगता है। तो मैं आपको वही बता रही थी कि हमने मतलब ये कार्टन फिर डिसीजन लिया है, इसमें काफी सामान आ गया। 33 kg का एक बैग हम लोग लेके जा सकते हैं, तो इसको हमने ज्यादा फिल नहीं किया, इसको 29 के आसपास रखा है, क्योंकि वेट मशीन का भी थोड़ा ये रहता है ना। बाकी मैंने एक वेट मशीन बहुत अच्छी ऑर्डर की है, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये मेरे ना भैया ने मुझे रिकमेंड की थी, और मैंने 3 तरीके से चेक किया, तो इसका जो वेट है ना वो एक्यूरेट दिखा रहा है। तो इससे ही वेट कर करके फिर मैं अपने जो सूटकेसेस है ना वो पैक कर रही हूँ। तो चलिए, एक्चुअली क्या ना, मेट्रो 9 का कुछ सामान तो मैं वही बोल रही हूँ ना, मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, भले रात के 12 बजे हो, और अगर मुझे लग रहा है इस समय मेरा पीसफुल टाइम है तो मैं अपना पैकिंग शुरू कर देती हूँ। तो ये वही है, मैंने रात को 11 बजे बैठ के पैक किया है, तो काफी सारी चीजें इसमें पैक हो गई हैं, वो आप मेरी किचन में देखोगी तो आपको दिखा देती हूँ। ये तो ऑनलाइन मैंने ली है, एक ये वाली विंटर बेडशीट ली है, बहुत प्यारा सॉफ्ट सा इसका मटेरियल है। इसको हम एज अ जो ब्लैंकेट है ना, जैसे टीवी वगैरह देख रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं। एक मैंने ये ली है, और विंटर बेडशीट में ना एक्चुअली बहुत ज्यादा कलर प्रिंट नहीं आते हैं। पहले तो उस समय जब मेरी मम्मी ने दी थी ना, तब तो एक ही ट्रेडिशनल ही प्रिंट था, वो ही आया करता था। और 2 मैंने ये ली है, क्योंकि जो पुराने वाली थी ना वो कुछ इस टाइप की ही थी, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था 1-2 तो उनको रिटर्न किया। सौरभ बोलने लगी ये वैसी नहीं है जैसे मतलब मम्मी ने दी थी, तो इसीलिए फिर मैंने उस क्वालिटी का ये मंगाया है। और ये कृषा के थर्मल्स और मंगाए मैंने, आपको शायद पता नहीं आगे वाले वीडियो में देखोगे, ऐसे ही चल रहा है, शूट तो कर रही हूँ। तो ये मैंने थर्मल्स ऑर्डर किए थे कृषा के ना, इसमें 3 का सेट मिला है, तो ये भर भर के लगने वाले हैं। और थर्मल्स वहां पे ना अच्छे नहीं मिलते हैं, हमने स्पोर्ट्स डायरेक्ट से लिए थे जब हम वहां पे थे, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो ये है, बाकी आपको कुछ चीजें और दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये मंदिर का सामान लिया है, तो इसमें दिए वगैरह हैं सुंदर सुंदर इसके ब्रास के, तो वो सब पैकिंग में है। और ये सब चीज़ें तो ऑफ कोर्स यहीं पे अच्छी मिलती है, और आपको पता है कि मुझे मतलब डेकोरेशन का फिर बहुत ज़्यादा शौक भी है। तो ये पूरा जो बैग है ना वो वैसे ही है, जिसमें ब्रास वगैरह का सामान मैंने लिया है, वो कभी आपको फुर्सत से दिखाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मतलब मैंने पैक करके रखा हुआ है थोड़ा सा ना, वहाँ पे ओपन होगा, यूज़ करूँगी तो आप देखेंगे। तो चलो क्विकली ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बाहर वेट करो तो मैंने क्या ऑनलाइन लिया है, क्या मेट्रो से लिया है, जो चीज़ें बाहर रह गई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस समय घर की हालत भी ना बहुत ज़्यादा बुरी, अगर कहीं आपको इधर उधर दिखाई देना, फिर भी मैं बहुत मैनेज करके रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ कितना मतलब बुरा हाल है। तो मैंने ना एक ये दाल का बॉक्स लिया है, इसमें जैसे कुछ दाल हाफ kg की हैं और वो लगेंगी, तो ये 4 का मैंने ऐसे एक बॉक्स ले लिया, तो मुझे लगा कि ये मतलब यूजफुल रहेगा। तो ऐसे इसमें मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में इसमें हाफ kg दाल ना आराम से आ जाएगी। जैसे कुछ दालें होती हैं जो मतलब जैसे अरहर है वो ज्यादा बनती है तो 1 kg आती है, जो अदर दाल है जैसे मैं कैसे बताऊँ, मटकी वगैरह हो गई, कुछ ऐसी चीजें ना वो उस टाइप की मैंने ले ली। इसमें 4 है ये और एक मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छी चीज दिखाई दी थी। ये ना बेसिकली जैसे हम पूरी वगैरह तलते हैं, कोई भी फ्राइड, हालांकि ये आने में ना देखो इसका ये, क्योंकि थोड़ा मटेरियल हल्का है इसका, लेकिन मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि इसमें ना हम जैसे वो ऑयल वगैरह खाली करके रखते हैं ना, इसमें आराम से छान दो तो इसमें ना रखा रहेगा तुरंत की तुरंत, कढ़ाई में गिरी रहती है ना, और कढ़ाई में छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए मुझे अच्छा लगा था ये वाला ना। और मैं इसको शायद एक्सचेंज डालूंगी क्योंकि मुझे 2-3 जगह शायद ये दिखाई दे रहा है, बट इसका जो साइज वगैरह ना ये मुझे मतलब काफी अच्छा लगा।
लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका शायद क्वालिटी देखने में तो हल्का लग ही रहा था, लेकिन मुझे लगा कि यूजफुल है, पता नहीं फिर टाइम पे डिलीवर होगा कि नहीं होगा, ऐसा है। और ये मैंने लिया है मेट्रो 9 से, ये वाला इंसुलेटेड कैसरोल लिया है, स्टील वाला। ये मेरा काफी टाइम से लेने का मन था, और मेरी फ्रेंड बोल भी रही थी कि इसमें ना ज्यादा देर तक रोटी पराठा वगैरह गर्म रहता है, और वहाँ पे तो विंटर होते ही है, फुल विंटर में हम लोग लैंड करने वाले हैं इस बार। एक मैंने ये लिया है, सपोज इंडक्शन रहेगा, गैस मिल जाए तो अच्छा है, तो इंडक्शन रहेगा तो उसमें रोटी वगैरह बनाने के लिए ये मतलब लिया है एक टोस्टर। एक मैं ग्रीन टी वगैरह पीती हूँ तो उसके लिए ले लिया, फिर खड़े मसालों के लिए वाली छोटी सी बास्केट ले ली। और मैंने जो मेट्रो से लिया था वही यही सब चीजें ली, कैसरोल लिया, ये लिया, और ऐसे ये वाली 2 का सेट है, लैडल एक और लिया है मैंने, सर्विंग स्पून लिया है, एक लैडल ली है, एक मैंने ये वाली झरर ली है, और एक मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि उनको भी जरूरत लगेगी ये वाली झरर की, तो फिर वो मैंने यहीं पे छोड़ दी। और ये मैंने एक और ले ली, और एक दूसरी झरर 6 छेद वाली है, वो यहाँ पे 2 थी तो वो मैंने ले ली। अभी मुझे पराठा बनाने वाली लेनी है, राउंड वाली। और एक मैंने ये मतलब इसका हमारी जो इंडियन कुकिंग है उसमें होता नहीं है, हलवा वगैरह चलाने के लिए ना, ये मैंने ली है। और मुझे ये दिखाई दे गए थे कुल्हड़, 2 मेरे पास हैं, 2 मैंने लिए हैं मैगी वगैरह के लिए ना, वीडियोस वगैरह में अच्छा लगता है ना इसमें दिखाने के लिए, तो मैंने बाउल ले लिया। 45 रुपीज का एक था, तो ऐसे मतलब मैंने ये 2 लिए हैं, 2 कप लिए हैं, 2 बाउल लिए हैं। और एक मैंने ये पनीर बनाने वाला, ये मेरे पास बेसिकली पहले ही था, ये मैंने ले लिया, तो ये है। और अभी तो ये वाली ही मतलब चीजें हैं, तो अभी ना घर पूरा मैस हुआ है, इनको मैं पैक करती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरे न्यू व्लॉग में। और तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। अभी के जो व्लॉग हैं बस पता नहीं कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से खत्म हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं शेयर सब कुछ करना चाहती हूँ आपके साथ ये वाली जर्नी, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी मतलब इसको एंजॉय करें और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए मैं जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखना अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।